विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी और इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। यह एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें स्त्री शिक्षा का महत्व बताया है। साथ ही साथ में जो समाज के दकियानुसी विचार है उन विचारों पर प्रहार करते हुए नारी सम्मान का महत्व भी बताया है। पहले तो स्त्री शिक्षा का महत्व, 2 दकियानुसी विचारों पर प्रहार, नंबर 3 नारी का सम्मान करना। इन विचारों को लेखक ने हमारे सामने रखा है। अब एकांकी है तो उस एकांकी के पात्र भी है। कौन कौन से पात्र है? यहाँ पर लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं। देखने के लिए कौन आता है? लड़का और उसका बाप यानी उसके पिताजी। अब कौन है वो लड़की? लड़की है उमा, सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर उमा को देखने के लिए आने वाला युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और रतन रामस्वरूप जी का नौकर यानी उमा के घर का नौकर है। अब शुरुआत करते हैं। अब मेहमान आने वाले हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? रामस्वरूप जी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक तख्ते को उठाया है नौकर और उन्होंने, और लाकर वो कहाँ रख रहे हैं? हॉल में रख रहे, सामने के रूम में रख रहे। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, अरे धीरे धीरे चल और उस बाजू में, उस साइड में उस तख्ते को रख दे। अब रतन क्या कहता है? साहब तो बिछा देने का है यह, यानी यहाँ पर वो रखने का है। तो रामस्वरूप जी तेज आवाज़ में कहते हैं, अरे तख्ता उसी लिए लाया है कि उसे यहाँ पर रखना है। जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू क्या वहाँ देर से पहुँचा था? बिछा दूँ साहब? तो फिर ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? पसीना किस लिए बहा रहे हैं? श्रम किस लिए कर रहे हैं? रतन कहता है ठीक है, ही हंसता है रामस्वरूप और कहता है जाओ। किसे कहते? रामस्वरूप जी रतन कहते जाओ और बीबी जी के कमरे से यानी उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार उठाकर यहाँ लाओ। क्या है यह? संगीत के वाद्य है, उन्हें उठाकर यहाँ लाओ। रतन जाता है, उतने में पति पत्नी यानी रामस्वरूप और प्रेमा क्या करते हैं? उस पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा क्या कहती है रामस्वरूप जी को? तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए बैठी इसका मतलब नाराज होकर बैठी है। रामस्वरूप जी कहते हैं अब उससे क्या हुआ? तो प्रेमा कहती है कि तुमने तो कहा था ठीक ठाक करके उसे नीचे ले आना। जब लड़के वाले आएंगे देखने के लिए तो उसे अच्छी तरह से यहाँ पर लाना। अब रामस्वरूप जी कहते हैं अरे देखो उमा से कहना जरा करीने से आए। करीने से मतलब शालीनता से आए, जरा अच्छे ढंग से आए, क्योंकि जो देखने के लिए आ रहे लोग हैं कौन? शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। दोनों तो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। समझ रहे आप कि स्वयं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन उन्हें लड़की कैसी चाहिए? कम पढ़ी लिखी चाहिए। प्रेमा और लड़का तो रामस्वरूप जी कहते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप से भी बढ़कर वो आगे है। बीएससी के बाद लड़का लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। बीएससी के बाद कहाँ पर पढ़ता है? वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और कहता है शादी की बात अलग है और पढ़ाई की बात अलग है, मजबूरी है, क्या करूं? इस तरह का उनका विचार है। अब रतन आता है और आकर उन्हें सूचना देता है
बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झाँककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए हैं, तुम उमा को समझा देना। वे इसका मतलब कौन? लड़का शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद। तुम थोड़ा उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और मेहमानों से कहते हैं, हाँ हाँ आइए आइए, मकान ढूंढने में तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कौन कह रहा है? रामस्वरूप जी कहते हैं। किसे कहते हैं? शंकर और गोपाल प्रसाद जी को कहते हैं। गोपाल प्रसाद जी थोड़ा खकार कर गला साफ करते हुए, नहीं नहीं भाई, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, आपका घर तो मिलना ही था, तांगे वाले को आपके घर का पता मालूम था। रामस्वरूप, हाँ हाँ। अब लड़की की तरफ देखते हैं, यानी शंकर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ है, कितने दिनों की छुट्टियाँ लेकर यहाँ पर यानी आप गांव की तरफ आए हो? तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं है, लेकिन वीकेंड चल रहा है। वीकेंड का मतलब है शनिचर और इतवार, इस तरह से हफ्ते के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो सोचा चला आऊँ। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, तो आपका कोर्स यानी आपका अभ्यासक्रम, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, ख़त्म होने में अभी साल भर रहा होगा। कितना? साल भर रहा होगा। आप शंकर क्या कहता है? देखिए, आप पढ़ना है तो मालूम है आपको, अगर आपको कोई कहे कि 10वीं, आपकी 10वीं कब पूरी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे? 1 साल में, इसी साल में। लेकिन उत्तर क्या देता है शंकर? जी कोई साल 2 साल। अभी कोई बात हुई पता नहीं कि जी कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल, या ऐसे कैसे होता है? तो शंकर हंसता है, कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। ये मार्जिन जो शब्द है, मार्जिन शब्द का अर्थ यहाँ पर अंतर रखता हूँ। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि 1 साल में मैं पास हो जाऊँ, इसलिए 1-2 साल, इस तरह से वह बताता है। तो गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब ये बिजनेस क्या है? इसका मतलब लेन देन की कुछ बात हो जाए। रामस्वरूप जी चौंक कर, बिजनेस? ओहो अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कीजिए, बातें तो होती रहेगी, नाश्ता तो कीजिए। रामस्वरूप जी कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ कर रहे हैं? इसका मतलब यह आप शिष्टाचार क्या कर रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रामस्वरूप जी हंसते हैं थोड़ा सा, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब लड़की का पिता है तो क्या कहेगा? अरे भाई, इसमें कोई शिष्टाचार नहीं है या कोई समस्या नहीं है, आप मेरे घर पर आए हो, आप हमारे मेहमान हो, तो आपकी खातिरदारी करना या आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा धर्म बनता है, इसमें तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है, आप मेरे घर पर पधारे हो। और लड़की का पिता रामस्वरूप जी घर के अंदर जाते हैं। अब इसके पाठ की जो इसके आगे की जो एकांकिका है या एकांकी है, बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है? पढ़ाई जारी रखनी है। इस एकांकी को आपको 1-2 बार पढ़ना है।